नर्सिंग के पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ अविनाश मधुकर, मैं आप लोगों को एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ हार्मोन। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, और पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने एंटी पिट्यूटरी और पोस्ट पिट्यूटरी का क्लासिफिकेशन किया था, और एंटी पिट्यूटरी और पोस्ट पिट्यूटरी के हार्मोन के बारे में जाना था। कौन कौन से हार्मोन एंटी पिट्यूटरी के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, कौन कौन से हार्मोन पोस्ट पिट्यूटरी के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने एंटी पिट्यूटरी का अच्छे से क्लासिफिकेशन देखा था, और उसके अंदर हमने देखा था कि कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं एंटी पिट्यूटरी से। तो उसमें एंटी पिट्यूटरी से जो हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, जैसे मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूं कौन कौन से हार्मोन एंटी पिट्यूटरी के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन, टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके अलावा एसीटीएच एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, उसके अलावा अपन देखें तो एफएसएच की फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके अलावा एलएच जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसके अलावा अपन देखें मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको शॉर्ट में एमएसएच बोला जाता है। ये कई हार्मोन है जो एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने अच्छे से देखा था, और जिसने प्रीवियस क्लास नहीं ली है वो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके प्रीवियस क्लास देख सकते हैं एंटी पिट्यूटरी के बारे में। एंटी पिट्यूटरी का जो कई सारे हार्मोन के नाम देखे थे अपन ने, उसमें से जो पहला हार्मोन अपना ग्रोथ हार्मोन, आज उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, और इसकी एब्नॉर्मलिटी तो हम अभी थोड़ा सा समराइज कर दूंगा मैं एब्नॉर्मलिटी के बारे में, कौन कौन सी एब्नॉर्मलिटी होती है, लेकिन इसकी एब्नॉर्मलिटी के बारे में डीपली तो डिस्कस हम अगले नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे। आज की क्लास में तो हम इसकी फिजियोलॉजी देखेंगे, ग्रोथ हार्मोन की फिजियोलॉजी होती क्या है, कि ग्रोथ हार्मोन अपनी बॉडी में करता क्या है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू बता दूं ग्रोथ हार्मोन का, कि जो अपना ग्रोथ बॉडी में ग्रोथ हार्मोन है जो किसके द्वारा सीक्रेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन क्या करवाएगा, भाई नाम से पता लग रहा है, ठीक है, कि क्या करवाएगा, बॉडी की ग्रोथ करवाएगा। ग्रोथ हार्मोन बॉडी में ग्रोथ करवाने का काम करता है। ओके, तो ये डायरेक्टली ग्रोथ करवाने में किसका सिग्निफिकेंट रोल होता है, ग्रोथ हार्मोन का रोल होता है बॉडी में ग्रोथ करवाने का। ये ग्रोथ करवाता कैसे है, ये कैसे ग्रोथ करवाएगा, ये किस किस ऑर्गन पे काम करेगा। एक तो ये लॉन्ग बोन्स पे काम करता है, उसके अलावा अपनी बॉडी की जो मसल्स होती है उन पे काम करता है, उसके अलावा जो बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर भी ये काम करता है। कैसे काम करता है, ये ऑर्गन के ऊपर काम करके उसकी साइज बढ़ा देता है, उसके अलावा मसल्स पे भी काम करता है, उसके अलावा जो अपने बॉडी में जो लॉन्ग बोन्स होती है उसमें क्या करता है, लॉन्ग बोन में कई सारे पार्ट होते हैं, बोन में कई सारी पार्ट होती है, जो अपन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में अच्छे से देखेंगे तो कौन कौन से बोन में पार्ट होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं सारा। अभी तो मैं आपको बता दूं, जैसे बोन होती है उसमें कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे एपिफाइसिस पार्ट होता है, मेटाफाइसिस पार्ट होता है, डाइफाइसिस पार्ट होता है, ये कई सारे पार्ट होते हैं। जो अपना ग्रोथ हार्मोन है वो लॉन्ग बोन के अंदर या बोन के अंदर कौन से पार्ट पे जाके काम करेगा, ये अपने बोन के अंदर एपिफाइसिस जो पार्ट होता है ना बोन का, एपिफाइसिस पार्ट पे ये काम करता है। ठीक है, किस पे काम करता है, जो बोन का एपिफाइसिस पार्ट है ना उसके ऊपर ये फंक्शन करेगा, उसके ऊपर एक्ट करेगा, और एपिफाइसिस पार्ट में क्या करेगा, एपिफाइसिस पार्ट पे एक्ट करके उसमें क्या करेगा, उसके अंदर जो बोन के अंदर सेल्स होती है सारी, जैसे ऑस्टियोब्लास्टिक सेल होती है, ऑस्टियोसाइट होती है, ऑस्टियोक्लास्टिक सेल होती है, तो ये क्या करेगा, एपिफाइसिस पार्ट पे काम करके उसके ऊपर एक्ट करके, और क्या करेगा, एपिफाइसिस पार्ट में जो सेल्स होती है जैसे ऑस्टियोब्लास्टिक सेल होती है और ऑस्टियोसाइट्स जो सेल होती है उनके ऊपर फंक्शन करता है। ये क्या फंक्शन करता है, ऑस्टियोब्लास्टिक और ऑस्टियोसाइट सेल की जो फंक्शनिंग है उसको इंक्रीज कर देता है, उनका काम बढ़ा देता है, उनके एक्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्टिक क्या है, बोन फॉर्मिंग सेल है, बोन को बनाने का काम करती है ऑस्टियोब्लास्टिक सेल। ओके, तो ये क्या करेगा, ऑस्टियोब्लास्टिक सेल की जो एक्शन है उसको इंक्रीज कर देगा, उसका एक्शन इंक्रीज कर देगा, उसका काम फंक्शनिंग बढ़ा देगा। जिससे क्या होगा, जो ऑस्टियोब्लास्टिक सेल है वो जो डिफरेंशिएशन हो रहा था उसका जिस फ्रीक्वेंसी से उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा, तो जो ऑस्टियोब्लास्टिक सेल है वो ज्यादा स्पीड से डिवाइड होएगी और ज्यादा सेल बनाएगी तो क्या होगा, जो बोन की लेंथ है एपिफाइसिस पार्ट की, बोन का जो एपिफाइसिस पार्ट है उसकी लेंथ की बढ़ जाएगी। ओके, तो जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो बोन का एपिफाइसिस पार्ट पे ही स्पेसिफिकली काम करता है। ओके, डाइफाइसिस पार्ट पे काम नहीं करता। ये क्या करेगा, एपिफाइसिस पार्ट पे काम करेगा और उसकी लेंथ को इंक्रीज कराएगा, जिससे क्या होगा, बोन की लेंथ इनडायरेक्टली बढ़ जाएगी। आइए हम देखते हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में, थोड़ा मैं आपको लिख के बता देता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इट डायरेक्टली एक्ट ऑन
लॉन्ग बोन्स, मसल्स एंड ऑर्गन्स। हमने क्या लिखा है बोर्ड पे? हमने ये लिखा है, मैंने ये लिखा है बोर्ड पे, इट डायरेक्टली एक्ट ऑन लॉन्ग बोन्स, मसल्स एंड ऑर्गन्स। अपना जो बॉडी का ग्रोथ हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ सीक्रेट होता है, ये क्या करता है? ये डायरेक्टली किस पे एक्ट करता है? एक तो ये लॉन्ग बोन्स पे एक्ट करेगा। किस पे एक्ट करेगा? लॉन्ग बोन्स पे एक्ट करेगा। उसके अलावा मसल्स पे एक्ट करेगा। उसके अलावा ऑर्गन्स पे एक्ट करेगा। किस किस के ऊपर एक्ट करेगा? लॉन्ग बोन्स के ऊपर, मसल्स के ऊपर, उसके अलावा ऑर्गन्स के ऊपर। ओके, ठीक है, लॉन्ग बोन्स के ऊपर एक्ट करेगा, मसल्स के ऊपर एक्ट करेगा, उसके अलावा ऑर्गन्स के ऊपर ये एक्ट करेगा। इसका हम एक और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं ग्रोथ हार्मोन का। क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसका? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। मोस्ट लेवल फाउंड ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ स्लीप। हमने ये लिखा है जो अपना बॉडी का ग्रोथ हार्मोन है, इसका जो लेवल है ना, इसका जो मैक्सिमम लेवल है, पीक लेवल कब पाया जाता है, मोस्ट लेवल कब पाया जाता है? इनिशियल फेज ऑफ स्लीप, स्लीप में पाया जाएगा। इनिशियल फेज ऑफ स्लीप का मतलब यह है कि हम जैसे अपन है सो गए, ठीक है, उसके बाद जब स्लिप हो गई, अपन मतलब सो गए, स्टार्टिंग हो गया सोने का, ठीक है, हम नींद में गए और उसके बाद थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद में इसका लेवल पीक पे चला जाएगा। मतलब मोस्ट लेवल इसका कब पाया जाता है? जब अपनी नींद स्टार्ट होती है उसके 1-2 घंटे के बाद, थोड़ी देर बाद इसका लेवल अपने बॉडी में ज्यादा पाया जाता है। ओके, मतलब ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सिक्रेशन कब होता है बॉडी में? अपने सोने के बाद। जैसे अपन सो गए उसके 1-2 घंटे बाद इसका लेवल बॉडी में या ब्लड में ज्यादा पाया जाएगा। ओके, जब ये अपन ने दो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं, उसके बाद आगे नेक्स्ट इसके बारे में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं और ग्रोथ हार्मोन के और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दो आपने देख लिए, मैं इरेज कर रहा हूं, आपने लिख लिया होगा अपनी नोटबुक में, ये मैं मिटा रहा हूं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि ग्रोथ हार्मोन बोन के कौन से पार्ट पे काम करता है? एपिफाइसिस पार्ट पे काम करता है। उसके बारे में अपन लिख लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन को शॉर्ट में अपन जीएच लिख सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन एक्ट ऑन एपिफाइसिस पार्ट ऑफ बोन। ग्रोथ हार्मोन किस पे एक्ट करेगा? एपिफाइसिस पार्ट ऑफ बोन पे एक्ट करेगा। और कैसे एक्ट करेगा? क्या एक्ट करेगा? बाय इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ, किसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा? ऑस्टियोब्लास्टिक एंड ऑस्टियोसाइट सेल्स। मैंने ये लिखा है जो ग्रोथ हार्मोन है अपना, ये बोन के किस पार्ट पे काम करेगा? एपिफाइसिस पार्ट पे काम करेगा। और कैसे काम करेगा? बाय इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोब्लास्टिक एंड ऑस्टियोसाइट सेल्स। जो बोन के अंदर सेल्स होती है, जिन सेल्स से मिलकर बोन अपनी बनी होती है, कौन कौन सी सेल होती है? ऑस्टियोब्लास्टिक सेल होती है, ऑस्टियोसाइट सेल होती है, और भी कई सारी चीजों से, स्ट्रक्चर से मिलकर अपनी बोन बनती है। तो जो अपना ग्रोथ हार्मोन है वो मेनली किस पे काम करेगा? लॉन्ग बोन पे काम करेगा। बोन के अंदर किस पे काम करेगा? एपिफाइसिस,
एपिफाइसिस पार्ट पे काम कर रहा है। किस पे काम कर रहा है लॉन्ग रन में? एपिफाइसिस पार्ट पे काम करेगा। और एपिफाइसिस पार्ट पे काम करके भी किसके अंदर जाएगा? ऑस्टियोब्लास्टिक और जो ऑस्टियोसाइट सेल्स होती है ना, उनके ऊपर वर्क करेगा, उनके ऊपर एक्ट करेगा। कैसे एक्ट करेगा? ऑस्टियोब्लास्टिक और ऑस्टियोसाइट सेल है, इनका जो इनकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, इनकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा। ठीक है, जो अपनी ऑस्टियोब्लास्टिक सेल होती है, ये क्या होती है? बोन फॉर्मिंग सेल होती है। क्या होती है? जो ऑस्टियोब्लास्टिक सेल होती है, ये क्या होती है? अपनी बोन फॉर्मिंग सेल भी बोलते हैं इसको, बोन फॉर्मिंग सेल भी इसको बोला जाता है। ऑस्टियोब्लास्टिक सेल को बोन फॉर्मिंग सेल भी बोला जाता है। तो क्या करेगा ग्रोथ हार्मोन? ऑस्टियोब्लास्टिक और ऑस्टियोसाइट सेल पे काम करेगा, और उस पे काम करके क्या करेगा? इसके जो फंक्शनिंग को इसका बढ़ा देगा, एक्टिविटी को बढ़ा देगा। और उसके अलावा क्या होगा? इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी, ऑस्टियोब्लास्टिक की, ऑस्टियोसाइट की एक्टिविटी बढ़ेगी। उससे क्या होगा? जो एपिफाइसिस पार्ट है ना, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। और जो ऑस्टियोब्लास्ट के बारे में एक और चीज बताता हूँ, एक तो बोन फॉर्मिंग सेल भी बोला जाता है इसको, और ये कैन डिवाइड, ये डिवाइड भी होती है, मतलब इसमें डिवाइड होने की एबिलिटी रखती है ये ऑस्टियोब्लास्टिक सेल। ये क्या करती है? डिवाइड होती रहती है, डिवाइड होके बोन का फॉर्मेशन भी करती है। तो अभी क्या होगा? इसकी एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, एक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा? बोन की लेंथ बढ़ जाएगी, एपिफाइसिस जो पार्ट है बोन का उसकी लेंथ बढ़ेगी, एपिफाइसिस की लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा? इनडायरेक्टली बोन की लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। जो ऑस्टियोसाइट सेल है, इसके बारे में एक चीज बता देता हूं मैं आपको। एक तो ये है, ये कैन नॉट डिवाइड। एक तो ये ऑस्टियोसाइट सेल होती है ना, डिवाइड नहीं हो सकती। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ऑस्टियोसाइट सेल का, एक तो ये क्या क्या होती है? डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है, और इसका जो लेवल है ये कब आ जाता है? फाउंड मैनली इन रिच क्वांटिटी इन मैच्योर बोन्स। जो ऑस्टियोसाइट सेल होती है ना, इसकी जो क्वांटिटी ज्यादा कब पाई जाती है? जब बोन मैच्योर हो जाती है ना, जो मैच्योर बोन हो जाती है, जिसकी ग्रोथ अच्छे से हो गई बोन की, और वो मैच्योर हो चुकी है बिल्कुल, उसके बाद इसका लेवल अपनी बॉडी में, अपनी सेल बोन के अंदर मिलता है ऑस्टियोसाइट सेल का। ओके, इसका लेवल ज्यादा कब पाया जाता है? जब बोन मैच्योर हो जाती है, तब पाया जाता है। और इसके दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है ऑस्टियोसाइट सेल का? कि ये डिवाइड नहीं हो सकती, कैन नॉट डिवाइड। ओके, ये डिवाइड नहीं हो सकती सेल। और एक और चीज बता दूं मैं ऑस्टियोसाइट सेल की, इसकी जो हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ इज 25 ईयर्स। इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो 25 ईयर्स होती है ऑस्टियोसाइट सेल की। ओके, ये हो गई ग्रोथ हार्मोन का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक बता दिया मैंने कि ग्रोथ हार्मोन किस पे एक्ट करेगा? बोन के एपिफाइसिस पार्ट पे काम करेगा, एपिफाइसिस पार्ट पे काम करेगा। और कैसे काम करेगा? इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोब्लास्टिक एंड ऑस्टियोसाइट सेल। बोन के अंदर कई सारी क्या होती है? सेल्स होती है जिनसे बोन बनती है, और बोन का रिमॉडलिंग भी होती है, बोन का मॉडिफिकेशन भी होता है। तो जिसमें बोन फॉर्मेशन में दो सेल काम आती है, ऑस्टियोब्लास्टिक और ऑस्टियोसाइट सेल। तो ये किस पे काम करता है? ग्रोथ हार्मोन ऑस्टियोब्लास्टिक और ऑस्टियोसाइट सेल पे काम करता है। और क्या करेगा? इनकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा, इनकी एक्टिविटी बढ़ेगी तो जो अपना एपिफाइसिस पार्ट है बोन का, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और इनडायरेक्टली अपनी बोन की लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ग्रोथ हार्मोन सिर्फ एपिफाइसिस पार्ट की लेंथ को ही इंक्रीज करता है, बोन के और पार्ट पे ही वर्क नहीं करता अपना ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, और एक थोड़ा सा रफली डायग्राम बना के अपन थोड़ा समझते हैं ग्रोथ हार्मोन कैसे एक्ट करेगा, कौन से पार्ट पे एक्ट कर रहा है। एक रफली डायग्राम बना रहा हूं मैं एक बोन का। अपना जो ये होता है ना, ये अपना एपिफाइसिस पार्ट होता है बोन का, ऊपर ऊपर वाला, ये अपना बोन का एपिफाइसिस पार्ट है। ये इस बोन का
मेटाफाइसिस पार्ट होता है। और ये बोन का डायफाइसिस पार्ट हो गया। ये क्या हो गया? बोन का डायफाइसिस पार्ट हो गया। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, अपनी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की तरह सीक्रेट हो रहा है, वो बोन के किस पार्ट पे जाके काम करेगा। तो वो किस पार्ट पे जाके काम करता है? वो अपने एपिफाइसिस पार्ट पे जाके काम करता है। किस पे काम करेगा? एपिफाइसिस पार्ट पे। ये अपना एपिफाइसिस पार्ट है बोन का, इस पे जाके एक्ट करेगा। और एक्ट करके क्या कर रहा है? जो एपिफाइसिस पार्ट में जो ऑस्टियोब्लास्टिक और ऑस्टियोसाइट सेल है, उनकी एक्टिविटी को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। उनकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा? जो एपिफाइसिस पार्ट है उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? बोन की लेंथ भी डायरेक्टली इंक्रीज हो जाएगी। ये समझाना मैं आपको चाह रहा हूं इस रफली डायग्राम के माध्यम से। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। मैं इसको इरेज कर देता हूं। जिसने डायग्राम नहीं बना पाए हो वो वीडियो को पॉज करके ये डायग्राम बना सकते हो। आगे हम देखते हैं, फंक्शंस देख लेते हैं इसके। ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस क्या होते हैं? क्या क्या फंक्शन करता है ग्रोथ हार्मोन अपनी बॉडी में? फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। पहला फंक्शन देखते हैं ग्रोथ हार्मोन का। एक तो क्या करता है, मैं आपको ओवरव्यू में बता दूं थोड़ा सा। ये किस पे काम करेगा? एक तो प्रोटीन, अपनी बॉडी में प्रोटीन पे काम करता है, फैट पे भी काम करता है और कार्बोहाइड्रेट पे भी काम करता है। मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिखा है तो उसमें मैंने लिखा था कि डायरेक्टली एक्सपेक्ट करता है, लॉन्ग बोन पे एक्ट करता है, मसल्स पे और ऑर्गन्स पे एक्ट करता है। उसके अलावा और क्या करता है बॉडी में ये? और ये करता है, एक तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देता है बॉडी में। क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देता है। उसके अलावा अपनी बॉडी में फैट का ब्रेकडाउन इंक्रीज करवाएगा, फैट का ब्रेकडाउन ज्यादा करवा देगा। उसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट है उसका अननेसेसरी यूटिलाइजेशन कम कर देगा। लिख के बताता हूं आपको, अच्छे से समझ में आएगा कि क्या क्या फंक्शन करता है। पहला देखते हैं क्या करता है। एक तो ये इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस टू फॉर्म न्यू सेल्स। एक तो ये क्या करेगा? बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ा देगा। क्या करेगा? बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा? कि जिससे नई सेल्स का फॉर्मेशन हो सके। एक तो ये फंक्शन है इसका। सेकंड फंक्शन देखते हैं, इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ फैट, increase breakdown of fat into fatty acid। और ये क्या करेगा? ये फैट का जो अपनी बॉडी में जो फैट होता है उसका ब्रेकडाउन भी इंक्रीज कर देगा। क्या करेगा? इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ फैट इनटू फैटी एसिड। फैट का ब्रेकडाउन भी इंक्रीज करेगा और फैट को फैटी एसिड में क्या करेगा? कन्वर्ट करने का काम भी ग्रोथ हार्मोन के द्वारा किया जाता है। अपनी बॉडी में जनरली जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए किसका काम में लिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का यूज लिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, डाइजेशन होता है, उसके बाद ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज अपनी सेल की तरह काम में लिया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। लेकिन ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहा है? एनर्जी के लिए किसको काम मिलेगा? ये फैटी एसिड को काम में लेना चाहता है। तो ये क्या करेगा? ग्रोथ अपनी बॉडी में सॉरी फैट है, फैट का ब्रेकडाउन इंक्रीज करवा देता है किसमें? फैटी एसिड में। और फैटी एसिड को किसमें काम में लेगा? ये एनर्जी प्रोडक्शन में के लिए काम में लेता है। क्या करेगा ये? मैं इसका लिख देता हूं, देन यूटिलाइज
फैट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। और क्या करेगा ये फैट, जो फैट को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए काम में लेगा। मैंने क्या दो दो फंक्शन क्या बताया इसके, एक फंक्शन ये बताया, एक तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज कर देगा, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा रहा है, क्यों बढ़ा रहा है, कि नई सेल का फॉर्मेशन अच्छे से हो सके, हेल्प मिल सके। दूसरा क्या करेगा, ब्रेकडाउन करवाएगा, इंक्रीज इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ फैट इनटू फैटी एसिड, फैट का ब्रेकडाउन इंक्रीज करवा देगा कितने, फैटी एसिड में, और फैटी एसिड को किसमें काम मिलेगा, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए काम में लेगा। जनरली तो किसका काम में आता है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ग्लूकोज को काम में लिया जाता है बॉडी के द्वारा, ठीक है। ये मैं इरेज कर देता हूं दोनों फंक्शन, उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं और फंक्शन क्या है ग्रोथ हार्मोन के। ये क्या करेगा, डिक्रीज, और क्या करेगा ग्रोथ हार्मोन, डिक्रीज अननेसेसरी यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एक तो ये और क्या करेगा, एक तो ये कार्बोहाइड्रेट का जो अननेसेसरी यूटिलाइजेशन हो रहा है बॉडी में, ये क्या करेगा, उसको कम कर देगा। क्या करेगा, अननेसेसरी मतलब अनावश्यक यूटिलाइजेशन यानी उपयोग, अननेसेसरी यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को डिक्रीज कर देगा, मतलब सॉरी अनावश्यक जो उपयोग हो रहा था कार्बोहाइड्रेट का उसको कम कर देगा। मतलब एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बॉडी में किसका काम में लिया जाता है, जनरली कार्बोहाइड्रेट को काम में लिया जाता है। ओके, ये क्या कर रहा है, ये जो कार्बोहाइड्रेट काम में ली जा रही थी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, उसको तो कम कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है उसको, ठीक है, अननेसेसरी यूटिलाइजेशन को तो कम कर रहा है। ओके, उसके अलावा क्या कर रहा है, अननेसेसरी यूटिलाइजेशन कम हो गया किसका, ग्लूकोज का। भाई कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ना। तो क्या करेगा ये, डिक्रीज अननेसेसरी यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का अननेसेसरी यूटिलाइजेशन कम हो गया, और इससे क्या होगा, टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये क्या कर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है, अपनी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जो जनरली एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज में लिया जाता है अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को, अब ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहा है, अननेसेसरी यूटिलाइजेशन कम कर दिया कार्बोहाइड्रेट का, मतलब कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कम यूज में लिया जा रहा है, और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करवा रहा है, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है भाई, ब्लड में ग्लूकोज पड़ी है, अपनी बॉडी में अपन ने कार्बोहाइड्रेट ली, मिल्क की तरह खाने की तरह कार्बोहाइड्रेट आई, डाइजेशन हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुई, ब्लड के अंदर गई। जनरली तो क्या होता है, जितनी सेल क्या करती है, ग्लूकोज को अपने अंदर ले लेती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ओके, एज ए न्यूट्रिशन। लेकिन क्या कर रहा है ग्रोथ हार्मोन, क्या कर रहा है, ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं करने दे रहा सेल की तरह। अब यूटिलाइज नहीं हो पा रही सेल की तरह ग्लूकोज, तो भाई ब्लड में पड़ी तो ब्लड में पड़ी रहेगी ना, तो क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इस तरह से ये इंक्रीज करवा रहा है ग्रोथ हार्मोन। ओके, ये हो गया। हम इसका नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, और क्या फंक्शन है इसका ग्रोथ हार्मोन का। इंक्रीज ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी रिजल्टिंग इन इंक्रीज। इंक्रीज को अपन, ये जो इंक्रीज है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंक्रीज को तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंक्रीज, ये भी इंक्रीज है, ये भी इंक्रीज है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज बोन लेंथ।
इंक्रीज ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी रिजल्टिंग इन इंक्रीज बोन लेंथ। तो क्या करेगा, बोन लेंथ को भी इंक्रीज कराएगा। कैसे इंक्रीज करा रहा है, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़वा के ये बोन लेंथ को इंक्रीज करवा रहा है। एक और चीज लिख लेते हैं इसमें, ओनली एपिफाइसिस पार्ट ऑफ बोन लेंथ इंक्रीज। क्या हो रहा है, मैंने एक और फंक्शन बताया, इंक्रीज ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी रिजल्टिंग इन इंक्रीज बोन लेंथ ओनली एपिफाइसिस पार्ट ऑफ बोन लेंथ इंक्रीज। मैंने आपको शुरू में बता दिया था, अपने बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की द्वारा, ये लॉन्ग बोन्स पे भी एक्ट करता है, मसल पे भी और एक्ट करता है, ऑर्गन्स पे भी एक्ट कर रहा है। लॉन्ग बोन में कौन से पार्ट पे, बोन के कौन से पार्ट पे एक्ट करता है, एपिफाइसिस पार्ट पे एक्ट करता है। एपिफाइसिस पार्ट पे एक्ट कैसे करेगा, एपिफाइसिस पार्ट के अंदर जो ऑस्टियोब्लास्टिक सेल होती है, सेल फॉर बोन फॉर्मिंग सेल होती है, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, एपिफाइसिस जो पार्ट है बोन का उसकी लेंथ को इंक्रीज हो जाएगी। अपन को ये ध्यान रखना है, ग्रोथ हार्मोन सिर्फ एपिफाइसिस जो पार्ट है बोन का उसी पे वर्क करता है, उसी पे एक्ट करता है, और पार्ट पे एक्ट नहीं करता, डायफाइसिस पे या मेटाफाइसिस उन पे एक्ट नहीं करेगा, सिर्फ एपिफाइसिस पे। तो बोन का जो एपिफाइसिस पार्ट है उसी की लेंथ इंक्रीज होएगी। ओके, उसी की लेंथ इंक्रीज होएगी, और कोई पार्ट की बोन लेंथ इंक्रीज नहीं होगी। ये हो गया। इसके अलावा मैं और नेक्स्ट फंक्शन लिख देता हूं इसका, एक और जो फंक्शन है, इंक्रीज ऑर्गन साइज। ये क्या करता है, ऑर्गन, मैंने आपको शुरू में बताया था, ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली एक्ट करता है, किस पे एक्ट करता है, मसल पे, ऑर्गन्स पे, लॉन्ग बोन्स पे। तो क्या करेगा, ऑर्गन की साइज को भी इंक्रीज करता है। ओके, ये आपने लिख लिया होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। जिसने नहीं लिखा वो वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट्स उतार सकता है। नोट्स आपको प्रॉपर उतारने हैं अपनी नोटबुक में, और टाइम से इनको रिविजन करते रहना है। हमारे चैनल के द्वारा आपको अप्रोप्रिएट एंड एडिक्वेट क्वांटिटी में और क्वालिटी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और हाँ, एक चीज और है, हम जो भी टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल पे जो पढ़ाते हैं, जो भी जिस भी टॉपिक की क्लास ली जाती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसी दिन उसी टॉपिक के एमसीक्यूज हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारे द्वारा ही करवाए जाते हैं। तो आप जब भी क्लास ले हमारे यूट्यूब चैनल से, तो उसी सेम टॉपिक की आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी होता है कि आपने जो क्लास ली है, जो चीज आपने पढ़ी, उसी की सेम डे एमसीक्यूज की द्वारा प्रैक्टिस हो, क्योंककि एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम जो अपने कॉम्पिटेटिव पर्पस के लिए, कॉम्पिटेटिव पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट होता है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी होती है। हमारे द्वारा क्या करवाया जाता है, जो भी हम टॉपिक पढ़ाते हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, उसी टॉपिक की सेम टॉपिक के एमसीक्यूज हम डेली क्यूज करवाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी हमारे वीडियो के, और वहां से आप लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, और डेली आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस वहां से कर सकते हैं। ये हो गया फंक्शंस मैंने बता दिया आपको ग्रोथ हार्मोन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। एक आगे हम नोट लिखते हैं, सॉरी, क्या नोट लिखेंगे, एक नोट ये लिखेंगे कि ग्रोथ हार्मोन है अपनी बॉडी में, वो किस किस चीजों पे, किस किस स्ट्रक्चर पे, किस किस चीजों पे एक्ट नहीं करता है। देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं, एक नोट लिखते हैं। ग्रोथ हार्मोन डज नॉट एक्ट ऑन, ग्रोथ हार्मोन किन किन चीजों पे एक्ट नहीं करता, डज नॉट एक्ट ऑन नेल्स, नाखूनों पे, नाखून जो होते हैं ना अपनी बॉडी में, नाखून होते हैं, उस पे एक्ट नहीं करेगा, नेल्स। उसके अलावा हेयर्स पे भी एक्ट नहीं करता, स्किन पे भी एक्ट नहीं करता। उसके अलावा ब्रेन एंड
जेनेटल्स। एक नोट लिखा है आपने, नोट में आपने क्या लिखा है, आपने ये लिखा है कि ग्रोथ हार्मोन अपनी बॉडी में किस किस स्ट्रक्चर पे वर्क नहीं करता, किस किस स्ट्रक्चर पे ग्रोथ हार्मोन का एक्शन देखने को नहीं मिलता है, किस किस स्ट्रक्चर पे एक्ट नहीं करता अपना ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन डज नॉट एक्ट ऑन, किस किस पे एक्ट नहीं करेगा, नेल्स पे, नाखून पे, हेयर्स, बालों पे, स्किन पे भी एक्ट नहीं करेगा, ब्रेन पे भी एक्ट नहीं करेगा। उसके अलावा जो बॉडी में अपने जेनेटल्स होते हैं, जेनेटल ऑर्गन होते हैं, उन पे भी एक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो अपन ये समझ सकते हैं भाई अपनी बॉडी में अगर कोई चीज छोटी रह गई है, जैसे किसी का दिमाग कमजोर है, या किसी के बाल बढ़ते नहीं है, या टूटते ज्यादा है, या बोला कि बालों की ग्रोथ नहीं होती, या ब्रेन जिसका डेवलप नहीं हुआ अच्छे से, या और भी चीजें कुछ छोटी रह गई है, तो आप ग्रोथ हार्मोन को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन का इसमें कोई रोल नहीं है इन चीजों में, तो अपन समझ सकते हैं इन चीजों के बारे में। ग्रोथ नोट हो गया अपना। उसके आगे ये आपने देख लिया, मैं समराइज कर देता हूँ आपने आज क्या क्या पढ़ा है उसको। एक बार समराइज कर देता हूं मैं, अपन ने आज क्या क्या पढ़ा है। अपन ने आज क्या देखा, ग्रोथ हार्मोन के बारे में देखा है। ग्रोथ हार्मोन क्या है, एंटी पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है अपनी बॉडी में, उसके द्वारा सीक्रेट होने वाला एक हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली किस पे एक्ट करता है, लॉन्ग बोन पे एक्ट करेगा, मसल्स पे एक्ट करता है, और ऑर्गन्स पे एक्ट करता है। और जो अपनी बोन है, बोन में भी किस पे एक्ट करेगा, बोन का एपिफाइसिस जो पार्ट होता है ना, एपिफाइसिस पार्ट, उस पे एक्ट करेगा। एक्ट कैसे करेगा, एपिफाइसिस पार्ट के अंदर जो ऑस्टियोब्लास्टिक और ऑस्टियोसाइट सेल होती है ना, उनकी फंक्शनिंग को, या उनकी एक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। उनकी एक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, एपिफाइसिस पार्ट की बोन लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा क्या फंक्शन होते हैं ग्रोथ हार्मोन के, अपन ने देखा। एक तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देता है, प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाएगा नई सेल के फॉर्मेशन के लिए। उसके अलावा फैट का ब्रेकडाउन उसको इंक्रीज कर देगा, फैट को तोड़ेगा। ये क्या करेगा, फैट का ब्रेकडाउन इंक्रीज कर रहा है, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। क्यों कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि जो फैटी एसिड है उनका ये यूज करना चाहता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। जनरली अपनी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए क्या यूज की जाती है, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट से क्या बनती है, ग्लूकोज बनती है। ग्लूकोज का यूज किया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, या एनर्जी के लिए काम में लेने के लिए। लेकिन ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, जो अननेसेसरी यूटिलाइजेशन हो रहा है ना कार्बोहाइड्रेट का, मतलब कार्बोहाइड्रेट की जो फंक्शनिंग है, मतलब ग्लूकोज का जो यूज किया जाता था न्यूट्रिशन के रूप में सेल्स की तरह, उसको तो कम कर देगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा। भाई ग्लूकोज अपनी बॉडी में काम ही नहीं आ रही तो क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल तो बढ़ेगा ही ना। उससे क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। उसके अलावा फैट को फैटी एसिड में ये कन्वर्ट करता है, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा और फैट का यूटिलाइजेशन करेगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो भाई अपन ने देखा कि एक चीज देखी कि जो फैट है उसका फैटी एसिड में ये कन्वर्ट कर रहा है, और फैट का ब्रेकडाउन ज्यादा करवा रहा है, और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए काम में ले रहा है। तो अपन ये बोल सकते हैं जो अपना ग्रोथ हार्मोन है ये क्या है, कीटोजेनिक हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन इज ए कीटोजेनिक। कीटोजेनिक का मतलब होता है जो कीटोन बॉडी का ज्यादा फॉर्मेशन करवाता है, बिकॉज growth hormone increase ketone bodies in blood। कीटोन बॉडीज क्या होती है, कीटोन बॉडी कुछ नहीं है, जो फैट का ब्रेकडाउन होता है फैटी एसिड में, और जब फैट का अपनी बॉडी में ब्रेकडाउन होता है तो कीटोन बॉडीज बनती है, कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन होता है। और इन्हीं से क्या बोलते हैं, इन्हीं को यूज किया जाता है किस लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। कीटोन बॉडी का अपनी बॉडी में जनरली नॉर्मली कब प्रोडक्शन होता है, अपनी बॉडी में कीटोन बॉडी का नॉर्मली कब प्रोडक्शन होता है, मतलब फैट का बॉडी में कब ब्रेकडाउन होता है नॉर्मली। ग्रोथ हार्मोन की बात नहीं कर रहा मैं अभी, नॉर्मली की बात कर रहा हूँ। जब अपनी बॉडी में स्टार्वेशन होता है, डाइटिंग पे होते हैं ना अपन, कुछ खाते पीते नहीं है, या स्टार्वेशन है मतलब वर्त तक रखा है और भूखे हैं कई कई टाइम से, बहुत टाइम से, मतलब 2-3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, ठीक है, व्रत रख लिया, 24 घंटे भूखे हैं, ठीक है। तो क्या होगा भाई, अपनी बॉडी में ग्लूकोज तो है नहीं, नॉर्मल तो ग्लूकोज का यूज करता है। अब बॉडी में जब ग्लूकोज की कमी होती है ना, अपन बॉडी में ग्लूकोज नहीं ले रहे, कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे, तो क्या करेगी, बॉडी में जो फैट स्टोर है ना उसका ब्रेकडाउन करवाएगा और कीटोन बॉडीज का निर्माण होगा। ओके, तो कीटोन बॉडी ऐसे बनती है। लेकिन ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहा है, फैट का ब्रेकडाउन ज्यादा करवा रहा है। फैट का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा तो ज्यादा कीटोन बॉडी बनेगी, और ज्यादा कीटोन बॉडीज ब्लड में इकट्ठी होगी, इसलिए इसको कीटोजेनिक हार्मोन भी, सॉरी कीटोजेनिक भी बोला जाता है ग्रोथ हार्मोन को, क्योंकि ये कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन ज्यादा करवाता है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ये हो गया अपना। इसके अलावा अपन जो ग्रोथ हार्मोन है इसके डिसऑर्डर भी होते हैं, एबनॉर्मलिटी भी होती है ग्रोथ हार्मोन की। कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी होती है मैं उसका एक बार आपको ओवरव्यू बता देता हूं।
डिसऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं? ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर होते हैं एक तो गिगांटिज्म होता है, एक होता है एक्रोमेगेली, गिगांटिज्म, एक्रोमेगेली, उसके अलावा ड्वार्फिज्म, उसके अलावा एक्रोमाइक्रा। मैंने 4 एब्नॉर्मलिटी या 4 डिसऑर्डर के नाम लिखे हैं जो ग्रोथ हार्मोन से एसोसिएटेड है या ग्रोथ हार्मोन की एब्नॉर्मलिटी की वजह से अपनी बॉडी में देखे जाते हैं या होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला मैंने लिखा है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा लिखा है एक्रोमेगेली, तीसरा लिखा है ड्वार्फिज्म, चौथा लिखा है एक्रोमाइक्रा। जो अपने ये गिगांटिज्म होता है, ये किसकी वजह से होता है? जब बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन होता है ना, ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जब बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा ना, मतलब एक्सेसिव मात्रा में ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है या बन रहा है, तो ज्यादा सीक्रेट हो रहा है ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव मात्रा में, एडुकेट से भी ज्यादा, मतलब जिसकी जितनी जरूरत नहीं है उससे भी ज्यादा रिक्वायरमेंट में जाकर सीक्रेट हो रहा है, तो गिगांटिज्म कंडीशन हो सकती है अपनी बॉडी में। गिगांटिज्म में क्या होगा? एक्सेसिव ग्रोथ देखी जाती है बॉडी में। क्या होगा? एक्सेसिव ग्रोथ, हाइपर सिक्रेशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सिक्रेशन होगा तो क्या होगा? एक्सेसिव ग्रोथ देखी जाएगी बॉडी में। एक्सेसिव ग्रोथ में क्या होगा? हाइट, जो भी जिस बंदे को जिस भी पेशेंट को ये दिक्कत होगी, मतलब जिस भी पेशेंट में हाइपर सिक्रेशन होगा, जिस भी बच्चे में, मैं एक चीज नहीं बताई मैंने आपको, जो अपना ये गिगांटिज्म है जो तो देखा जाता है चाइल्ड में, सीन इन चाइल्ड, और ये एडल्ट में देखा जाएगा, ये चाइल्ड में देखा जाएगा। मैं आपको अभी सिर्फ एबनॉर्मलिटी के बारे में ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिसऑर्डर के बारे में ग्रोथ हार्मोन नेक्स्ट क्लास में अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। एबनॉर्मलिटी या डिसऑर्डर के बारे में अच्छे से इसके बारे में पूरा सब कुछ पढ़ेंगे, इनके साइलेंट सिम्टम क्या आते हैं, असेसमेंट फाइंडिंग क्या आती है, क्या कोज होते हैं, सब कुछ इसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या होता है सब। मैं तो अभी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ डिसऑर्डर के बारे में। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन होगा, तो गिगांटिज्म और एक्रोमेगेली दो कंडीशन डेवलप होगी अगर हाइपर सिक्रेशन होगा तो। ठीक है, हाइपर सिक्रेशन की वजह से दो कंडीशन होगी। ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन, अगर बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है तो दो कंडीशन अराइज होगी, एक होगी गिगांटिज्म, एक होगी एक्रोमेगेली। गिगांटिज्म अपन कब बोलेंगे? गिगांटिज्म अपन जब बोलेंगे अगर किसी चाइल्ड के अंदर, प्री प्यूबर्टल चाइल्ड, मतलब जिसके अंदर प्यूबर्टी नहीं आई, उससे पहले अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है बॉडी में, उस कंडीशन को अपन गिगांटिज्म बोलेंगे। अगर एडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, उस कंडीशन को अपन एक्रोमेगेली बोल देते हैं। ठीक है, और ये एडल्ट हो गया। एक है ड्वार्फिज्म और एक्रोमाइग्रा। जो ड्वार्फिज्म और एक्रोमाइग्रा दोनों कंडीशन कब अराइज होती है? ये कब अराइज होती है? जब हाइपोसिक्रेशन होगा ग्रोथ हार्मोन का। जब ग्रोथ हार्मोन जितनी रिक्वायरमेंट है उससे भी कम मात्रा में अगर सीक्रेट होगा बॉडी में, तो कौन सी कंडीशन अराइज होगी? ड्वार्फिज्म और एक्रोमाइग्रा। ड्वार्फिज्म कब बोलेंगे? अगर चाइल्ड के अंदर हाइपोसिक्रेशन होगा ग्रोथ हार्मोन का तो ड्वार्फिज्म बोलेंगे। एक्रोमाइक्रा कब बोलेंगे? अगर एडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी होगी तो उसको अपन एक्रोमाइक्रा बोलेंगे। ये एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है, इसके बारे में अपन डीपली और ब्रीफली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तो मैं एक आपको बता दिया एक ओवरव्यू देके कि क्या क्या एब्नॉर्मलिटी देखी जाती है ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर के अंदर, ग्रोथ हार्मोन की एब्नॉर्मलिटी के अंदर। आज की क्लास में इतना ही। नर्सिंग पाठशाला में क्लास लेने के लिए, ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Subscribe Nursing Pathshala channel and press bell icon.